हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवोसियर केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर नंबर 2 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे फुलफिल नहीं कर पाता है वेव नेचर। जो वेव नेचर बताए थे, लाइट के पास वेव नेचर होता है, जिन्होंने बताया था मैक्सवेल बताया था, उसका जो बताया वो उस चीज को फॉलो नहीं कर पाया और फेल हो गया। इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। हम लोग देख के मतलब करके देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक में क्या वेव नेचर फॉलो करता है या पार्टिकल नेचर। क्या लाइट जो है इसमें पार्टिकल नेचर फॉलो करेगा, वेव नेचर फॉलो करेगा, उसके बारे में हम लोग समझेंगे बढ़िया तरीके से। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो आज का वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें। साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जरूरत होने तक शेयर भी कर दें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की क्लास के बारे में, समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा सा आप वर्ड से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। जो वर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ इस वर्ड को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभावित जो किसी को करता है, ठीक है ना। इसका सबसे पहले जान ली, इसका जो खोज किया था अल्बर्ट आइंस्टीन किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन तो फिजिक्स का मतलब वो एक बहुत ही मतलब ग्रेट साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, मतलब इसका फील्ड में बहुत बड़ा महान योगदान रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को खोज किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ में 12th क्लास में जब जाइएगा आप लोग तो सेकेंड ईयर में जो है आप लोग को भी पढ़ना पड़ता है। आई से लेके जब आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़े भी होंगे और पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। अल्बर्ट आइंस्टीन जो खोज किए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे कैसे आया, बढ़िया तरीके से समझेंगे वहां पे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है क्या। तो यहाँ थोड़ा सा वर्ड से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। फोटो का मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट का मतलब जो प्रवाहित। एक बात आप लोग और जान लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में होता है कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग उसको बोलते हैं द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अंडरस्टूड। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन किसी तार में या तो किसी जगह पे भी मोशन कर देगा तो वहां से आपका इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक, माने इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मतलब प्रवाह होना, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन से बना है इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह या इलेक्ट्रॉन के मोशन को ही हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे। अंडरस्टूड। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पे पहले फोटो लगा हुआ, इसका मतलब कि लाइट, ठीक है, लाइट से यहाँ इलेक्ट्रिक उत्पन्न होगा। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पे जो है लाइट से जो है इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होगा, उसी को हम लोग बोल देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसा चीज आप लोग सोलर लाइट में बहुत ज्यादा देखे होंगे। समझाएंगे हम, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बढ़िया तरीके से समझाएंगे तो बढ़िया तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे समझने वाली बात मैंने जो आप लोग को थोड़ा समझाने की कोशिश किया कि फोटो का मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक करंट और इफेक्ट का मतलब प्रवाहित। माने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होगा आपको फोटो के द्वारा उत्पन्न होगा, ठीक है। एक बोलचाल की भाषा में आप लोग फिर समझ ली, सोलर लाइट जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें सोलर लाइट जो होता है उसमें लाइट जो है एक सोलर लाइट इस तरह से होता है, जिस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना, आप समझ लीजिए जो सोलर लाइट अभी टाइम में ज्यादा जो फेमस हो रहा है, अभी हर एक जगह सोलर लाइट को लोग बनाने की कोशिश कर रहा है, सोलर लाइट को मतलब लगा रहा है। उससे क्या होता है कि उससे इन्वायरमेंटल मतलब जो है वातावरण जो होता है प्रदूषण नहीं होता है और मतलब स्वच्छ जो है एनर्जी मतलब ये लाइट प्राप्त होता है, ठीक है। खैर जो बात की बात है, तो यहाँ पे जो है लाइट, इससे हम लोग सोलर लाइट इस तरह रहता है, इसमें से लाइट क्या है इंसिडेंट होता है, लाइट मतलब इस पे पड़ता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या एक बैटरी वगैरह कुछ लगा रहता है, उसमें सब इलेक्ट्रॉन जमा हो जाता है। मैंने इलेक्ट्रॉन जमा होने के बाद क्या इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे सब रखा जाता है। मैंने आप लोग बताया ना कि इलेक्ट्रॉन जो जब प्रवाहित करेगा, जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएगा तो करंट उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन को पहले जमा करके रख लिया और उसके बाद मोशन कर देगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो जाएगा, बल्ब वगैरह जलाया जाता है वगैरह वगैरह। फिर से फिजिक्स का टॉपिक था, मैंने बता दिया आप लोगों को। अब समझिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है क्या। बस इसी तरह से आपको काम करना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। मैं क्या करता हूँ, पहले डिफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए डेफिनेशन इसका ये बोल रहा है, द फेनोमेना ऑफ एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब कहने का तात्पर्य थोड़ा समझ लीजिए। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है मेटल सरफेस से, कब, जब उसमें सुटेबल फ्रीक्वेंसी का स्ट्राइक जब करेंगे लाइट, तब वहां से इलेक्ट्रॉन कुछ निकलेगा। बात इंजेक्शन में निकलना, इलेक्ट्रॉन जानते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, माने कोई मेटल सरफेस को जब हम लोग लेते हैं उससे हम लोग जब स्ट्राइक करवाते हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट, ऐसा नहीं कोई भी फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट करवा दीजिएगा तो वहां से लाइट निकल जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वैसा नहीं। कुछ सुटेबल फ्रीक्वेंसी में बताऊंगा, वो जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी होता है वैसा फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को के बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो फोर्स है उसको तोड़ने में जो फ्रीक्वेंसी लगता है, फिर उसको बाद में समझाएंगे बढ़िया तरीके, जब इसका पोस्टुलेट में बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि डेफिनेशन क्या बोल रहा है। द फिनोमेना ऑफ एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और द इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसे हम लोग बोल देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आई होप तो लोग समझ में आ रहा होगा। इसको थोड़ा फिगर द्वारा समझिए। जैसे देखिए वाला ये मेटल सरफेस हो गया, ठीक है ना। मेटल सरफेस में तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हर एक जगह इलेक्ट्रॉन, हर एक जगह इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। वैसा बात नहीं कि इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा ना। मैंने बताया था आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बताया था कि इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसी में तो बताया मैंने, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सब मिल करके, तीनों मिल करके एटम का निर्माण किया है, सब पार्टिकल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन होगा। बट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो साइड साइड से घूमता रहता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों एक जगह बीच में सेंट्रल में दोनों क्या होता है, कंबाइन होकर के, मतलब बीच में पॉजिटिव चार्ज के साथ बीचों बीच में सटा हो रहा था, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। आप लोगों को मैंने समझाया था ये, जब जो थॉमसन साहब वगैरह जब आए थे, इन्होंने रिसर्च किए थे, यानी ये रदरफोर्ड जो बताए थे, वो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट से पता चला था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है मतलब साइड साइड से घूमते रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई लाइट इस पे पड़ता है, ठीक है, सपोज यहाँ से लाइट पड़ेगा। अभी बात और याद रखिए, थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है माइंड में कि सर यहाँ पे मेटल है, आप क्यों लिए, आप यहाँ पे मेटल क्यों लिए, नॉन मेटल क्यों नहीं लिए सर। आप यहाँ पे तो नॉन मेटल भी ले सकते थे ना, बट लिए क्यों नहीं। तो समझ लीजिए, मेटल हम लोग इसलिए क्योंकि मेटल में जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हटाने में बहुत आसानी होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब अधिक, मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बचा के रखता है मेटल। जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेटल कब होगा, नॉन मेटल कब होगा, बढ़िया तरीके में समझाऊंगा, ठीक है। इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो मेटल होता है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन जो होता है उतना मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसके मतलब इलेक्ट्रॉन जो उसमें होता है एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा फॉर्म में रहता है। आखिर आप तब तो मतलब चमकता है ना। धातु क्यों चमकता है, धातु क्यों नहीं चमकता है, तो धातु इसलिए चमकता है, मेटल इसलिए चमकता है क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्स्ट्रा मैंने बाहर निकला हुआ रहता है, ठीक है ना। उसमें बाहर निकला हुआ रहता है, थोड़ा से भी उसमें कुछ एक्स्ट्रा कीजिए तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत नेग्जिबल फोर्स के द्वारा बना रहता है। धातु में ऐसा कुछ नहीं होता है। धातु में जो होता है फोर्स बहुत खतरनाक होता है, चिपका रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकला नहीं रहता है। इसमें बट इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको मतलब जो इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम लोग यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, धातु का प्रयोग, अधातु का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। समझ रहे बात को। तब यहाँ पे जब इंसिडेंट लाइट को कोई में यहाँ पे इसे दिया गया, मतलब यहाँ से लाइट आ रहा है, ठीक, कोई लाइट मैंने दिया यहाँ से, लाइट तो ऐसे आता है ना वेव की तरह, यहाँ बोल दिया बट वेव है नहीं, ठीक है। लाइट मैंने लिया, जैसे ही लाइट यहाँ पे पड़ता है ना तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल गया, जिसे हम लोग बोल देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, मतलब यहां पे लाइट पड़ा, उसके तुरंत यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक। अब बोलिएगा सर इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल गया, बट यहां से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं, क्योंकि लाइट यहां पे पढ़ते जाएगा, अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट अलग पड़ेगा, फिर अलग बहुत सारा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, और सारा इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा यहां से गति के कुछ मोशन के फॉर्म में आएगा। बात समझ रहे हैं, तो कुछ मोशन के फॉर्म में आएगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होगा। बट यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आपको देना है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देना, किसके अपेक्षा में। देखिए यहाँ पे हम जब एनर्जी, आप समझिए फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में होता है क्या, फ्रीक्वेंसी जो है एक एनर्जी है। हम लोग बताया, आप लोग बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव क्या है, एक एनर्जी है। तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट क्वांटम थ्योरी जो पढ़ेंगे हम लोग तो वहां बताएंगे हम लोग कि जो एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी। मैं इसके बाद तुरंत लगाऊंगा आप लोग को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो एनर्जी का होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो या तो फ्रीक्वेंसी बोलिए या तो एनर्जी बोलिए। तो यहाँ पे एनर्जी कुछ लगेगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ एनर्जी लगा। अब यहां से कुछ एनर्जी लगा और कुछ एनर्जी यहाँ पे निकल गया। अब बोलिए सर यहाँ पे एनर्जी क्यों, क्या लगा, कुछ एनर्जी क्यों लगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी इसलिए लगा क्योंकि इसको जो प्रोटॉन अपने और खींच के रखा है कि नहीं रखा है। न्यूक्लियस जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखा रहता है। मतलब आप लोग को पता हो जो इलेक्ट्रॉन उसके साइड साइड से घूमता है तो वहां पर कुछ फोर्स लगा रहता है, तो उस फोर्स को तोड़ने में कुछ एनर्जी लगता है। तो उस फोर्स को तोड़ने में जो एनर्जी होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगा, वो लाइट के फ्रीक्वेंसी से कम होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, मतलब जो यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी भेजेंगे वो फ्रीक्वेंसी मैंने एनर्जी बोली एक तरह से, एनर्जी जो यहाँ से हम एनर्जी भेजेंगे वो एनर्जी, और दोनों एटम की मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो एनर्जी होगा उससे एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए लाइट का एनर्जी, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रहा है। अब मैं इसको जो आप लोगों को जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा तो लोग उसमें आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि इस एनर्जी का मतलब क्या होगा। इसको हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, उसको आगे बोलेंगे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल देंगे, थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन क्या होता है इसके बारे में बढ़िया तरीके से समझेंगे, ठीक है। इस सब सारे पॉइंट को अगर आप समझ जाइएगा तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने लिया, तो मैंने फिर से बता देता हूँ।
ऐसा कुछ मैंने लिया है, मेटल का सरफेस थी, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन लिया मैंने, एक ही इलेक्ट्रॉन में दिखा रहा हूँ ताकि ऐसे लाइट यहाँ से आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा इस तरह से, ठीक, यहाँ से लाइट आया आपका और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाएगा, ठीक, ऐसा कुछ होता है प्रोसेस, ऐसा आप लोग मैंने समझा दिया। अब थोड़ा पॉइंट को देखिए, पहला पॉइंट बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस। मतलब जैसे ही यहाँ पे बीम लाइट का जो, जैसे ही लाइट यहाँ पे आता है तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, थोड़ा सा एक सेकंड भी लेट नहीं करता है, जैसे लाइट डालिएगा तुरंत इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तुरंत। मतलब इस पे आप जैसे ही लाइट डालिएगा, जैसे इस पे लाइट आएगा तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, पहला पॉइंट ये बोल रहा है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है, सब कंडीशन समझते जाइएगा। पहला कंडीशन समझ में, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। अब बोलिएगा सर काइनेटिक एनर्जी होता क्या, तो देखिए कोई भी बॉडी बोल दीजिए या तो कोई भी पार्टिकल बोल दिया, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब ये भी तो पार्टिकल है, जब वो मोशन की अवस्था में होता है तो उसमें कुछ एनर्जी लगता है, जब वो मोशन करता है तो उसमें कुछ एनर्जी लगता है, उसी एनर्जी को हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। जैसे एक कलम है, ये जा रहा है, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकल, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकल रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक जरूर होगा, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल नहीं जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन होगा यहाँ पे ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो मोशन होगा ही ना। जैसे यहां से तो ये लाइट आया, इसको लाइट आया, इसको इस पर मतलब स्ट्राइक किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेगा तो कुछ ना कुछ मोशन होगा, और जब मोशन होगा तो इसमें 100% क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी समझ लीजिए। तो बोल रहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी निकला है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से आप यहाँ पे डालिएगा उस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से आप मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बात नहीं समझे, मतलब लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो निकला उसके काइनेटिक एनर्जी का। बात नहीं समझे क्या, बात नहीं समझे, मतलब देखिए सपोज दैट यहां से जो एनर्जी इसको मिला ना, जिस एनर्जी से यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एनर्जी होता है, तो जो एनर्जी लाइट का है वही एनर्जी जो है इसके इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जी देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को बढ़ाइएगा तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी जो उत्पन्न होगा इलेक्ट्रॉन को भी हो सकता है बढ़ जाए, वो ज्यादा मतलब मोशन में निकले। बात मतलब यहाँ कहने तात्पर्य हुआ, जो बोला दूसरा पॉइंट बोल रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, मतलब कि हम लोग जो यहाँ पे लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है ना, अगर मैं उसको बढ़ा दूंगा ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है बढ़ जाएगा। मतलब स्पीड बढ़ेगा मतलब क्या कि काइनेटिक एनर्जी अधिक मात्रा में, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा निकलेगा। बात समझ में, मैंने काइनेटिक एनर्जी का मतलब, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है थोड़ा समझिए, यहाँ पे हाफ एमबीआर स्क्वायर आता है काइनेटिक एनर्जी, ये होता है ना। तो ये देखिए मास इसका तो कांस्टेंट रहेगा, बट यहाँ पे किसका बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा आपका, माने इसका जो स्पीड वो बढ़ेगा, यहाँ मास तो नहीं बढ़ेगा ना। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा दे दीजिएगा तो क्या इसका मास बढ़ जाएगा, नहीं, इसका मास नहीं बढ़ने वाला, इसका वेलोसिटी बढ़ा देगा, माने स्पीड बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो यही बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जब इसमें देंगे तो इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी जिस तरह हम लोग देंगे, अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी देंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा निकलेगा, कम देंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। बात समझ में। तीसरा पॉइंट थोड़ा समझिए, the number of electron ejected per second from the metal surface depends upon the intensity और brightness of light। थोड़ा समझिए क्या बोल रहा है कि जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे लाइट को दिया, मैंने रेड लाइट में डाल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो हो सकता है कि मैं जो रेड लाइट डाला थोड़ा सा डल रेड लाइट डाला, मैंने जो रेड लाइट मैंने डाला तो उतना पूरा रेड नहीं था, थोड़ा सा रेड था डाला, थोड़ा इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा ना, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या वो कम निकलेगा। अब जैसे जैसे ब्राइटनेस को बढ़ाते जाइएगा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलेगा वो बढ़ते जाएगा। अगर आप थोड़ा सा रेड मतलब डल रेड डालें, मतलब थोड़ा सा मतलब ज्यादा गाढ़ा रेड नहीं, कम रेड मैंने जब डाला इसमें, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो कम मात्रा में निकलेगा, माने एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। थोड़ा सा और रेड को बढ़ाएं, ब्राइटनेस बढ़ाएं रेड का, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला, और बढ़ाएं 4 निकला, इसे तो और बढ़ाएं तो 100 मतलब पूरा निकलना शुरू हो गया। तो जो ये बोल रहा है दूसरा तीसरा पॉइंट कि जो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड होगा पर सेकंड में, वो डिपेंड्स करेगा, ठीक है, ब्राइटनेस ऑफ लाइट, मतलब लाइट के ब्राइटनेस पर डिपेंड्स करेगा। अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाइएगा तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो बढ़े निकलेगा वहां से और निकलेगा। बात समझ में नहीं आ रहा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका डिपेंड नहीं करेगा। थोड़ा एक बात ध्यान समझिए, देखिए दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट का कंक्लूजन कीजिए आप। यहां पे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड नहीं करेगा फ्रीक्वेंसी पर। बात समझ में आ रहा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी पर कभी डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, तो उसका ब्राइटनेस पर डिपेंड करेगा, लाइट का क्या ब्राइटनेस है उस पर डिपेंड करेगा, उसका इंटेंसिटी क्या उस पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रहा ना। अब ऐसा नहीं बोल दीजिए फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा दूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, नहीं,
फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाइएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, बट यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा ज्यादा। बात समझ में रहा नहीं, यार समझ में रहा है? कभी आप लोग देखें सोलर लाइट को नहीं देखे हैं? जैसे थोड़ा समझिए बढ़िया तरीके से तभी समझ में आएगा। सोलर लाइट आप लोग देखे ना, सोलर लाइट को देखते रात हम लोग रात में मतलब जैसे चार्ज करते थे तो क्या होता था कि इसमें लाइट जैसे थोड़ा कम धूप रहता था तो ज्यादा बैटरी चार्ज नहीं होता था। जब थोड़ा कम मतलब जैसे होता ज्यादा धूप रहता था तो बैटरी तुरंत चार्ज होता था। थोड़ा ध्यान समझिए, थोड़ा ध्यान से एक पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, बढ़िया पॉइंट बता रहा हूं मैं, ठीक? थोड़ा समझने की कोशिश। देखिए पानी गिरा पहले एक दिन, कुछ दिन पानी गिरा था, मतलब जैसे सपोज सुबह मैंने चार्ज स्टार्ट किया, सुबह मैंने चार्ज करना शुरू किया तो सुबह में क्या होता है कि जो होता है ब्राइटनेस जो होता है थोड़ा सा कम होता है। ब्राइटनेस जो थोड़ा सा कम होता है, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे निकला थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हुआ है, माने बैटरी में इलेक्ट्रॉन जमा होता नहीं, सोलर लाइट है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जमा हुआ कम अमाउंट में जमा हुआ, थोड़ा ब्राइटनेस अब दोपहर हो गया। अब दोपहर में क्या होता है, दोपहर में क्या होता है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ा ही नहीं बढ़ा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे जो स्टोर होगा वो तुरंत स्टोर हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे वो जमा होगा तुरंत जमा हो जाएगा। बट यहाँ पे सुबह में ऐसा कुछ नहीं होता। सुबह में क्या होता है, सुबह में देखिए सुबह में क्या होता है, सबसे पहले बात है सुबह में धूप का जो फ्रीक्वेंसी होता है कम होता है और ब्राइटनेस भी जो होता है वो भी कम होता है। बट दोपहर के टाइम में दोनों बढ़ जाता है, ब्राइटनेस भी बढ़ जाता है, उसके साथ साथ आपका क्या बढ़ जाता है, एनर्जी भी उसका बढ़ जाता है। बात समझ रहे हैं? मतलब ब्राइटनेस का मतलब क्या, मतलब बहुत ज्यादा ब्राइटनेस रहता है और एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे दोनों काम होता है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में जमा भी हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ भी जाता है, और इसका जो स्पीड होता है, मैंने इलेक्ट्रॉन जाने के स्पीड में तुरंत इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा। मैंने इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी यहाँ पे जमा हो जाएगा, जल्दी जमा होकर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में तो याद रखिएगा कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो कभी भी डिपेंड्स नहीं करता है ब्राइटनेस पे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ब्राइटनेस पे डिपेंड्स करता है। बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट के जरिए आप कंक्लूजन कीजिए, इसका मतलब ये निकलेगा कि जो हम लोग इसमें लाइट जब डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलेगा, मेरे को जब इलेक्ट्रॉन यहां से मिलेगा वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड्स करेगा, तो ब्राइटनेस पर डिपेंड। अगर हम लोग ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा, बट अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को जो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एमबीएस को, उसमें स्पीड बढ़ जाएगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कंप्लीट बढ़िया तरीके से समझ में आ गया आप लोग, कोई दिक्कत वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए। अगर कभी भी एग्जाम पूछता है तो आप लोग को देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन भी सकता है एग्जाम में, यदि आप लोग को आदत कुछ इस तरह से बनाइए, ठीक। अब देखिए तीसरा चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, चौथा पॉइंट थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, भी बढ़िया पॉइंट है। क्या बोल रहा है, द सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैंने बताया ना, यहां पे जब मैंने इसको देखिए यहां से जब आ रहा था लाइट, सर्टेन जो मतलब लाइट आ रहा था इसके पास कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगा कि नहीं, मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, ऐसा बात नहीं कुछ भी फ्रीक्वेंसी ले लीजिए, इसमें पास कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी जब इसके पास आएगा सर्टेन फ्रीक्वेंसी तो 100% जो फ्रीक्वेंसी होगा ना वो इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, जो यहां पर मेटल सरफेस के पास जो फ्रीक्वेंसी लगा उससे ज्यादा होना चाहिए। अब बोलिएगा सर ऐसा ज्यादा क्यों होना चाहिए, थोड़ा समझिए। देखिए फ्रीक्वेंसी के बारे में बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी जब भी मैं बोलूंगा तो आप लोग समझ लीजिए कि एनर्जी के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जो मैं बताया था कि फ्रीक्वेंसी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी का प्रोपोर्शनल होता है। आई होप समझ में आ रहा हो आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने इसको बस एनर्जी दिया, तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ है, क्या कोई आएगा मेरे को लेकर चल जाएगा, नहीं, यहाँ पे बैठा हुआ है बट इसको कोई पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कोई पकड़ के रखा हुआ है। अब बोलेगा सर कौन पकड़ के रखा हुआ, तो इसके पास जो है प्रोटॉन इसको अपनी ओर खींच के रखा हुआ। मैंने बताया था, रदरफोर्ड बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है और प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन, माने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो है इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच के रखा हुआ, माने न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपने की ओर खींच के रखा, तब तो इलेक्ट्रॉन इसके पास जकड़ के पकड़ा हुआ ना, नहीं तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली नहीं बैठा हुआ, फ्रीली बैठा हुआ नहीं है, इसके पास कुछ ना कुछ जो है सो फोर्स लगाया। कौन फोर्स लगाया, तो न्यूक्लियस को अपने ओर खींच के रखा हुआ है। तो वही बोलता है कि इंसिडेंट लाइट इसको लेने के लिए आया, लाइट इसको लेने के लिए, लाइट बोला कि ठीक है तो हमको कुछ जितना सारा हम इसको मतलब जितना फोर्स इसमें लगा के हम बैठे हुए उतना फोर्स हमको दे दो, इलेक्ट्रॉन लेके चल जाओ। यही तो बोल रहा है ना, ये बोल रहा है जैसे लाइट कुछ अपना फ्रीक्वेंसी लेके, मैंने कुछ हिट लेके मतलब कुछ एनर्जी लेके आया होगा, और जो एनर्जी लेके आया होगा तो वो एनर्जी बोला उन्होंने कि जो एनर्जी आपने लेके आया हो ठीक है, बट मैं जिस एनर्जी से इसको पकड़ा हूं उस एनर्जी को आप दीजिए यार, लेके चल जाइए। तो यहां से बात क्या निकला कि इसके जो लाइट का एनर्जी होगा ना वो दोनों के बीच जो एनर्जी लगा उससे ज्यादा होना चाहिए, और इसी एनर्जी को जो दोनों के बीच को एनर्जी को ले जाने में जो एनर्जी लगेगा उसी को हम लोग बोल देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कुछ को समझ में आया, नहीं समझ में? देखिए फिर से देखिए, मतलब यहां से कुछ सर्टेन अमाउंट
फ्रीक्वेंसी चाहिए लाइट का, तो सर्टेन अमाउंट जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चाहिए, तो इस इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करने में जो फ्रीक्वेंसी लगता है, इस इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करने में जो फ्रीक्वेंसी लगता है, उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोल देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक बात ये भी याद रखना है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 100% कम होना चाहिए किससे, लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होगा। अगर वैसा नहीं होगा तो इसको छोड़ेगा नहीं, बात समझ रहे हैं। अगर इसका लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होगा इससे अगर कम हो जाएगा तो छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा, बोलेगा नहीं जाने दूंगा, पहले हमको आप दीजिए फ्रीक्वेंसी, हमको उतना अमाउंट में दीजिए, इतना अमाउंट में इसको मैंने पकड़ के रखा है, तब तो लेके जाना जाएगा। सपोज दैट आपने कभी देखे होंगे आप लोग, जैसे कोई मतलब जैसे कोई मतलब जैसे कुछ नहीं होता है, जैसे कोई रस्सी पकड़ के खींच रहा है किसी को, ठीक है, तो फिर रस्सी पकड़ के खींच रहा है, ठीक है, तो जैसे इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है, तो ये जो रस्सी है इधर की ओर कब जाएगा, जब इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा तब ना, जैसे दोनों का फोर्स बराबर रहेगा तो होगा नहीं, दोनों पैरेलल हो जाएगा। बट इसको अगर खींचने के चांस बनेगा तो क्या करेगा, इसको अगर सपोज दैट इसको इधर खींचने चाहेगा तो इसका जो फोर्स तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, तब नहीं इसको इधर खींचेगा। दूसरी तरफ बोल रहा है कि इसको जो पकड़ के रखा है उस चीज को आप इसको दीजिए और इलेक्ट्रॉन को लेके चल जाइए, और उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोल देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आई होप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर समझाए, देखिए सपोज दैट मैंने यहां पर इसको मैंने जैसे मतलब एक बड्डी को मैंने एक आदमी को मैंने जैसे आदमी को मैंने पकड़ा, उसको डंडा से पीट रहा हूं, ठीक है, मैंने उसको एक डंडा दिया, मैंने डंडा मैंने क्या मतलब जो भी है लकड़ी से मारा उसको, ठीक है, लकड़ी से मैंने मारा, कुछ नहीं हुआ, फिर लकड़ी से मारा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, मैंने ब्लड निकल गया। इसका मतलब थोड़ा सा देखिए, थोड़ा समझ के रखिए, देखिए एक तो लकड़ी था, लकड़ी से मैंने उसको मारा तो यहां से ब्लड निकला, ब्लड मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो हमने जो उसको लकड़ी से मारा, पहला लकड़ी मारा तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकला, इसका मतलब क्या कि जो लकड़ी का जो फोर्स मैंने लगाया और जो ब्लड वहां से निकलने का जो फोर्स कम था, इसलिए तो ब्लड नहीं निकला ना। लेकिन मैंने दूसरा लकड़ी जो मारा उस पर तुरंत यहां से ब्लड निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे जो हम लोग लकड़ी का जो फोर्स लगाए ज्यादा हो गया वो ब्लड को निकालने की एनर्जी से। तो आई हो आप लोगों को समझ में आ गया सर्टेन मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं। इसी तरह से जो होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप लोग को समझ में, इसी तरह से होता है क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी होता है। जैसे देखिए थ्रेशोल्ड मैंने बताया ना, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों बराबर होता है। प्लैंक्स क्वांटम में पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा जो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी की, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसको सब इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताया। अब इसके बाद मैं अपने बताने वाला हूँ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है, उसके बारे में बढ़िया तरीके से समझेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया और मैं बता नहीं सकता, ठीक है। तो टाइम इनफ हो गया है, इसलिए मैं आपको यही खत्म करता हूँ क्लास आज का। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है, और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करके बताएंगे, और वहां से हम लोग निकालें कितना अमाउंट में इसको एनर्जी चाहिए, कितना अमाउंट में इसको फ्रीक्वेंसी चाहिए, कितना अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी निकला, कितना अमाउंट में फ्रीक्वेंसी देंगे ताकि काइनेटिक एनर्जी इतना निकले। बात समझ में आ रहा ना। तो इस तरह से हम लोग कल देखेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे। उसके साथ हम लोग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या उसके बारे में डिटेल पूर्वक हम लोग समझने वाले कल की क्लास में, ठीक है। तो आज के वीडियो में खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। जय हिंद।